दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, कह सकते हैं नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये कह सकते हैं एक सक्सेसफुली क्लोजिंग है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है 14,000। अगर हम 14,000 के नीचे क्लोज होते तो थोड़ा सा कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल वीकनेस आती है कि मार्केट 14,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। मार्केट में ये कमेंट आते हैं, लेकिन मार्केट ने सक्सेसफुली 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। बट कह सकते हैं कि अभी ज़्यादातर लोग छुट्टी पे थे। आज ऑलमोस्ट कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में ज़्यादातर मार्केट छुट्टी पे थे, लेकिन फिर भी हमने सक्सेसफुली क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखेंगे यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि उस टाइम सारे ग्लोबल मार्केट ओपन होंगे और ज़्यादातर लोग अपनी छुट्टियों से लौट के वापस आ चुके होंगे। तो एफआईआईज़, डीआईआईज़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आएगा। तो उस टाइम मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। 36 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल, अगर हम ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करें आज के सेशन को, तो मार्केट ने कंसोलिडेशन का बिहेवियर दिखाया है और एक कंसोलिडेशन ही करता हुआ दिखाई दिया है। तो चार्ट पे समझते हैं। देखो आपका मार्केट यहाँ पे ये क्लियरली निफ्टी का चार्ट है खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, इसने हाई बनाया करीब 14,033 का और फिर ये उसी रेंज में ही घूमता रह गया और फाइनली 14,014 पे क्लोजिंग दे दी। तो ये कंसोलिडेशन का बिहेवियर था जो 50 पॉइंट के अंदर ही कामकाज करता रहा। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में सेम देखो वही लेवल को 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग सेशन में ये 3,300 सॉरी 31,360 पे रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे ये 31,200 पे एक सपोर्ट ले रहा था। तो उसी रेंज के अंदर कामकाज किया है। अब सिंपल सा चीज़ ये है कि ऐसा मार्केट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताई है कि ज़्यादातर टाइम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखो निफ्टी को चलाने के लिए आईटी है, ठीक है, रिलायंस है, अदर स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को धीरे-धीरे ऊपर करते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉक क्या है? सारे फाइनेंशियल स्टॉक है। तो फाइनेंशियल स्टॉक में सिंपल सी चीज़ है, आपका एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, तो जो वीक स्टॉक हैं, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा-सा डिले में आएगा। तो बैंक निफ्टी आपको हायर लेवल पे कंसोलिडेशन ज़्यादा करता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्लियरली। तो वो ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्लियरली देखो एक गिरावट मिली, गिरावट के बाद एक ये शार्प रिकवरी दिखी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन। जनवरी का महीना में आपको ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेशन ही होता हुआ दिखाई देगा। क्यों होता होता दिखाई देगा, इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। एक, जनवरी के मंथ के बाद हम फरवरी में जाएँगे, तो फरवरी को हमारा बजट आता है, 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा। तो बजट से पहले ज़्यादातर मिड कैप इंडेक्स में रैली बनती है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी चले हुए हैं। ज़्यादातर जो पॉइंट रखे जाते हैं वो आपको मिड कैप कंपनियों के रिगार्डिंग रखे जाते हैं, उनमें एक रैली बनती हुई दिखाई देती है। इसीलिए आपने आज पहली बार आपको काफ़ी दिनों बाद मिड कैप इंडेक्स 21,000 के ऊपर क्लोज़ होती हुई दिखाई आपको दी है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का रन अप यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। तो आपको जनवरी मंथ में अगर आप फ़ॉलो अप करना चाहते हैं इंडेक्स में, तो मैं आपको क्लियरली सजेशन दूँगा, ऑप्शन बाय करके बिल्कुल काम मत करिएगा, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपको फ़ोकस करना है, अगर आप तेज़ी करना चाहते हो तो आपको मिड कैप स्टॉक्स में फ़ोकस कर सकते हैं आप जनवरी के महीने में। निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने वाले हैं जनवरी के महीने में आपको। ये एक रेंज है, निफ्टी की रेंज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आज के दिन इसने 14,000 को ब्रेक नहीं किया है, तो अगर मैं 14,000 पे ऑप्शन चेन में अगर देखने की कोशिश करूँ, तो 14,000 पे आपको क्लियरली दिख रहा है 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। ये बता रहा है कि जो ग्लोबल सिनेरियो में मजबूती बनी हुई है, ग्लोबल मार्केट में मजबूती बनी है, उसी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे पुट राइटर्स को मिल रहा है। वहीं अगर 14,000 की कॉल पे बात करूँ, तो यहाँ पे भी 27,80,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। जब एक ही स्ट्राइक पे लगभग-लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट होता है, तो इससे मार्केट का इंडिकेशन मिल रहा होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन ज़्यादा करेगा, यानी 14,100 से लेके 13,900 के बीच में निफ्टी ज़्यादा देर तक कामकाज करने की कोशिश करेगा। ये क्लियरली यहाँ पे आप समझ लीजिए। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा?
ऑप्शन राइटर्स को, क्योंकि आप देखोगे धीरे-धीरे कि 14,000 की पुट का भी प्रीमियम डिके होगा और 14,000 की कॉल का भी होगा और मार्केट ऑलरेडी बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं, तो अब मार्केट थोड़ा-सा थकने की कोशिश या फिर कंसोलिडेशन करने की कोशिश ही करेंगे ज़्यादातर टाइम। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी के लिए जो कंसोलिडेशन का ज़ोन हो सकता है वो 31,000 से लेके आपका 32,000 का ज़ोन हो सकता है और निफ्टी के लिए जो ज़ोन हो सकता है वो आपका 14,150 से लेके 13,900 या 13,850 की रेंज रह सकती है। यानी आपके लिए स्ट्रॉन्ग आप 13,770 का आप लेवल समझ सकते हो और ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 14,100 14,150 पे आपको रेजिस्टेंस भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे जनवरी का महीना आपको फ़ोकस करना है किस पे? थोड़े से मिड कैप स्टॉक्स पे फ़ोकस कर सकते हैं आप, क्योंकि उन्हीं में ही रैली बनती हुई दिखाई देगी। अगर मैं आज के अगर गेनर्स की बात करूँ तो देखो आज मैं अगर एक मेरी जो एफएनओ की लिस्ट, मतलब मैं जो मार्केट वॉच में फॉलो करता हूँ उसमें आपका देखो चोला फाइनेंस 6% भागा है, एनसीसी 5%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4.5%, पिरामिड इंटरप्राइजेस 3.5%, कैन बैंक 3.5%, जज डायल 2.5%, एमएफएसएल 2.5%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5%। तो ये ज़्यादातर स्टॉक मिड कैप स्टॉक है, इन्हीं के अंदर ही मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा आपको इस पर्टिकुलर मंथ में। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस महीने में निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आप ऑप्शन को बाय करके कम काम करिएगा। अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तभी आप ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर है ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन ही करेगा आगे आने वाले दिनों में भी। देखते हैं फिर कैसा माहौल बनता है ग्लोबल सिनेरियो में, अगर कोई और फर्दर मजबूती बनती है या फिर कोई गिरावट आती है तो फिर थोड़ा सा माहौल चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर टाइम आपको कंसोलिडेशन का ही दिखाई देगा अगर ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग भी होते हैं। अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउ जोन्स की भी बात करूं तो वो भी आप देख सकते हो एक 50-60 पॉइंट की रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ये आप देख रहे हो कि ये एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, उसका ब्रेकआउट हुआ 30,600 पहुंचा है, लेकिन 30,600 पहुंचने में इसने पूरा दिसंबर लगा दिया है। देखो मैं डे चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे आपको एक चीज समझाने के लिए। ये देखो यहाँ पे इसने 30,000 को कब टच किया था, आपको दिख रहा है 30,000 को टच करने में इसने नवंबर में ये 30,000 9 नवंबर को 30,000 का लेवल टच कर गया था, लेकिन ये उस 30,000 को पार करने में इसने अभी तक पूरा दिसंबर लगा दिया, यानी 1.5 महीने से ये सिर्फ 500 पॉइंट की जोन में ही घूमता रहा। सिर्फ 29,500 एक दो बार आया, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो ज़्यादातर टाइम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी रेंज में ही यहाँ पे काम करता रहा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, ऊपर के लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन ज़्यादा करेगा रादर देन एक शार्प अपसाइड और शार्प डाउनसाइड की मूवमेंट से। तो आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है? कंसोलिडेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कंसोलिडेशन का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? वो आपको ऑप्शन राइटिंग करके मिलता है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।